हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो कक्षा 9वीं का पेपर है। आप देख सकते हैं इसमें शो रहा है जो कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर है। 8 अप्रैल का रियल पेपर है मेरे पास उपलब्ध होगा। मैं पूरे सोल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ और आप पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। जो निर्देश दिए गए आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पेपर देना शुरू करें। जो आपके जो पूर्णांक हैं आप यहाँ पे दिए गए आप देख सकते हैं। तो मैं चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देरी की हुई, और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग, तभी आपको पूरे पेपर समझ में आएगा। तो चलते हैं कि क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है दोस्तों, आपके इसमें बस हो रहा है जो इस पे दिया गया है, जो 6 नंबर के हैं, 6 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। लिखा गया है कर्क रेखा में निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इसमें मध्य प्रदेश हो। दोस्तों, मैंने पहले से टिक कर लिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आए और मुझे भी बताने में जल्दी हो, आपका भी समय भी नष्ट हो और जल्दी में आपको पूरा सोल्यूशन बता दूं, इसलिए मैंने पहले सब में टिक करके रखा है। फिर दिया गया है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो अरबी, फारसी, ग्रीक और लैटिन। तो इसमें होगा अरबी। तो इसमें क्या होगा, अरबी होगा। दोस्तों, आप देख लेंगे, सही से टिक लगाएंगे, ये रियल पेपर पूरा आप अच्छे से देख लेंगे। तो इस पर दिया गया है पहला विश्व युद्ध। जो पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 1971 है, 1915 है और 1914 और 1919। तो इसमें आंसर होगा जो आपका 1914 होगा। फिर दिया गया भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो 1864, 1857 और 1869 और 1800 वो दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सब होगी। तो इसमें जो आंसर होगा आपका 1869 ईस्वी होगा। फिर दिया गया है जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है कहलाती है। जो आपका पेपर होने वाला इसी मार्च जो समय में कटाई होती है उसे क्या कहते हैं, रबी, खरीफ, जायद, टून, क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। फिर दिया गया भारत में कृषि भूमि नापने की इकाई होती है जो मीटर है, सेंटीमीटर है, हेक्टेयर है और सभी है। तो आप जानते हैं कि इसमें हेक्टेयर में ही नापा जाता है जमीन को। सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते ना मीटर में नाप सकते हैं। किस में नापेंगे, हेक्टेयर में ही नापेंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों बर्तन में देख गया। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी देख लेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ ए कैनियस ऑफ फेस टच दिया विच एट स्टेट। तो इस पर जो आपको दिया गया है पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपको इंग्लिश वर्जन में भी दिया गया। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश भी कर लेंगे, आप देख सकते हैं। फिर दिया गया है नेक्स्ट पे दिया गया है दोस्तों आपकी जो प्रश्न क्रमांक 2 पे दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो आपको सही विकल्प इसमें क्या लिखना है, चुनकर लिखना है। तो क्या दिया गया है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। फिर आएंगे दूसरे नंबर पे देगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है, वह केरल में जनसंख्या अधिक है, प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो इसमें होगा अरुणाचल प्रदेश। फिर दिया गया है तीसरे में रूस में संपन्न किसानों को खालिस्तान कहा जाता है। जो रूस में किसान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कुलम, डायूमा और जार। तो इसमें कुलम कहा जाता है, कुलक। फिर दिया गया है भारत दुनिया का सबसे खालिस्तान लोकतंत्र देश है। तो बड़ा, छोटा नहीं, इसमें होगा बड़ा सबसे लोकतंत्र देश है। फिर दिया गया है 5वें पे राशन कार्ड खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है इसमें। तो 3, 4, 2। तो इसमें जो होगा राशन कार्ड 2 प्रकार के होते हैं। फिर दिया गया है 3 राशन कार्ड होते हैं। फिर दिया गया अंत्योदय अन्न योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू की गई थी 2002, 2000 में और 2003 में। तो जो इसका आंसर होगा 2000 भी होगा। फिर दिया गया पालमपुर गाँव का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान है। तो डेयरी, खेती, परिवहन। तो क्या है, पालमपुर का खेती है। फिर दिए गए है हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिए गए, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे देखेंगे तो नेक्स्ट पे क्या दिया गया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको इस पे क्या बनाना है, सही जोड़ी बनाना है। तो दिया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो होगा इसका वह 2013 और देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा वह उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हिंदुस्तान है वह झूम कृषि होगा। और वयस्क मताधिकारी की आयु जो होती है 18 वर्ष होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है इसका वह होगा जबलपुर होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो एक थे राष्ट्रपति थे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है सत्य लिखना है आपको। क्या बताना है इस पे, सत्य बताना है।
तो इसमें दिया गया दो आब का अर्थ नदी के प्रारंभिक अवस्था से है, नहीं है। फिर दिया गया है, ये गलत है, संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, हाँ है, ये सही है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य है। और कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कृषि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नहीं आता है। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, हाँ सत्य है। और भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं सभी को। फिर आएंगे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे दिया गया दोस्तों, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, तो एक वाक्य पे उत्तर लिखना है, आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो मैं आपको इस पूरे सोल्यूशन अभी लास्ट में बता दे रहा हूँ। फिर दिया गया भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था, तो 1972 में लागू हुआ था। वर्साय का संधि किस सन में हुई थी, तो 1919 में हुई थी। पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ क्या कहलाती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। और 6 नंबर पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की थी, तो 1919 से 2000 तक। निम्न सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। फिर आएंगे मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो 6 से चालू होंगे। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब हुई थी, और नदी प्रदूषण को रोकने के 2 उपाय बताना है, तो मैं आपको पूरे बता दे रहा हूँ। फिर दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशा है, अथवा फिर दिया गया वनों के महत्व लिखना है। मैं लास्ट में पूरे सॉल्यूशन उत्तर बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि इसमें बीच में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको परेशानी हो जाएगी। तो मैं लास्ट में पूरे आंसर एक करके बता दे रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। फिर दिया गया है जनगणना से क्या तात्पर्य है, और 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखना है। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है देखेंगे। इस पे दिया गया है रूस में 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, और इसके तौर में मताधिकारी आंदोलन से क्या आशय है, जो 2 नंबर की क्वेश्चन है। फिर दिया गया है बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए कोई 2 परिवर्तन लिखिए, और इसके तौर पर दिया गया है कमिल्टन शब्द से क्या तात्पर्य है। वैज्ञानिक वानिकी क्या है, जो वैज्ञानिक वानिकी वो क्या है आपको बताना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में है, कम से कम 20 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। फिर इसके अथवा पे दिया गया युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। फिर आएंगे यहाँ पे लिखा संविधान सभा किसे कहते हैं, और भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। इस पे दिया गया निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं मतलब वोट वाले, वो क्या होते हैं आपको इस पे बताना है। और इस पे दिया गया हमें चुनाव की जरूरत क्या होती है, हमें सरकार बनाने की क्या जरूरत होती है, आपको इस पे बताना है चुनाव करने की। फिर दिया गया सांसद कौन कौन से सदन होते हैं, और इसमें दिया गया गठबंधन सरकार क्या कहलाता है, जो गठबंधन सरकार त्रिमिलीय सरकार वो क्या कहलाती है, आपको इस पे बताना है। फिर दिया गया है संसाधन क्या है, जो संसाधन होती है आवागमन के साधन वगैरह कुछ भी टेलीविजन वगैरह वो क्या है आपको इस पे बताना है। फिर आएंगे इसके अथवा पे दिया गया है मौसम बेरोजगारी से क्या आशय है, और वांगर एवं खादर में अंतर बताइए। तो मैं वांगर और खादर में अंतर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। जो टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का और वेबसाइट का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और रियल पेपर के पूरे सोल्यूशन पा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप जरूर, तभी आपको पूरे सोल्यूशन और मिलेंगे अच्छे से। फिर दिया गया था हमें भावर प्रदेश से क्या तात्पर्य है, इसकी 2 विशेषताएं बताना है। फिर इसके तौर पर दिया गया है मानसून की वापसी से आप क्या समझते हैं, समझाना है आपको। ग्रीष्म और शीत ऋतु में अंतर लिखना है, जो ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में आपको अंतर लिखना है। फिर दिया गया नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे, इसके तौर में वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। और फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 पे नगर पालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। अथवा में है प्रधानमंत्री की शक्तियों और अधिकारों की व्याख्या करना है। फिर यहाँ आगे मानचित्र के बारे पे आ गया है क्वेश्चन, तो मानचित्र मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही उठा के दिखा पाऊंगा, मानचित्र बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमें, तो मैं डायरेक्ट बुक से आपको दिखाऊंगा। निम्नलिखित में दर्शाना आपको कर्क रेखा, लक्षद्वीप, गंगा नदी और बॉम्बे हाई आपको दिखाना है। फिर दिया गया है इसके तहत हमें निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र पर दर्शाना है, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा सकता है, और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी।
और लोकतंत्र के 4 गुण को समझाना है, लोकतंत्र शासन की अंतर बताना है। तो मैं आपको ये पूरे बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी आंसर चाहिए, अगर लिखा हुआ चाहिए, पेपर में नहीं आ रहा समझ में, तो आप जाके गूगल पे क्या सर्च करेंगे बायटू एग्जाम, इतना बस सर्च कर देंगे गूगल क्रोम में, आपको पूरे वहाँ जिस क्लास के टच आपको लेना है, आप वहीं से प्रश्न बैंक, सिंपल पेपर, जो भी चाहिए आपको साधन सॉल्यूशन आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। आपको इतना ही सर्च करना है, बायटू एग्जाम गूगल क्रोम में लिख देना है, आप वहाँ से पूरे पा सकते हैं दोस्तों। तब लेके जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।